हेलो गाइस, दिस इज़ गौतम। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पिछले प्रोजेक्ट के बारे में, जो अपन फ्लास्क के मदद से एक वेबसाइट बना रहे थे जिसमें ऐड टू फ्लास्क कर रहे थे। तो अपन पिछले वीडियो में अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया था फ्लास्क के मदद से, सीक्वल्स फ्लास्क सीक्वल्स की मदद से। इसमें देखेंगे एक पेज पे कैसे लॉगिन और लॉग आउट कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और उसको हम डिस्क्रिप्शन में लाते हैं, उसको अपडेट डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पेज को समझाया था मैंने कि फ्लास्क क्या होता है। फ्लास्क एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना वेबसाइट चला के दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने रन किया तो मुझे एक पोर्ट मिलेगा। पोर्ट मैंने बता दिया था पोर्ट कैसे लिया जाता है पिछले वीडियो में। अगर किसी को नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी इफ़ नेम इक्वल्स टू इक्वल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू मेन में मैंने पोर्ट दिया ऐप डॉट रन। जो भी ऊपर का जो ऐप है, ये सारे कोड जो है एक एप्लीकेशन है, तो उसको चाहता हूँ मैं रन करे। तो डीबग इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू का मतलब होता है जो भी एरर आएगा वो आपको दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो कुछ कनेक्शन ऑफ आएगा, आपको एरर नहीं दिखेगा। और पोर्ट मैंने दे दिया 8000। तो देख सकते हैं कि अपना रन जो है ऐप जो है वो रन हो चुका है और यहाँ पे मेरे को सर्वर का लिंक मिल गया है। तो यहाँ पे CTL दबा के जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें पहला जो चीज़ है, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे नेविगेशन के अंदर माई फ्लास्क है, होम है, लिंक है, ड्रॉप डाउन है, डिसेबल है, सर्च का बटन है। ठीक है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऐड फ्लास्क, फ्लास्क टाइटल, डिस्क्रिप्शन, चेकआउट, सबमिट योर फ्लास्क और यहाँ पे होम माई फ्लास्क। तो ये कैसे रेंडर करते हैं, इसके लिए मैंने तीन पेज बनाए हैं HTML का। जो फर्स्ट पेज है base.html, update.html और index.html। अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये पोर्ट में अब जैसे यहाँ पे कुछ भी डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे राम डालता हूँ, राम, और इसमें डालता हूँ कुछ भी डाल देता हूँ, गौतम इज़ अ गुड बॉय। और मुझे गलती होगा, राम डालना चाहिए यहाँ पे कि गौतम इज़ अ गुड बॉय यहाँ पे। तो मैंने इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 आ गया, टाइटल राम, और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी डाला वो यहाँ पे आएगा टाइम के साथ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिल रहे हैं, अपडेट और डिलीट का। तो अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो स्लैश डॉट अपडेट एक पेज पे ले जा रहा है जहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। तो गौतम इज़ अ गुड बॉय को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय कर दिया और इसको जस्ट अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय लिख के आ गया। और इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप, जितना मर्जी उतना ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी यहाँ पे ऐड करोगे और डिलीट अपडेट कर सकते हो। बट हर एक का फंक्शन अलग अलग है। बट एक काम कैसे करता है, ऐप डॉट राउट का क्या मतलब है, तो आपको जैसे ही पेज का ये कैसे आता है, तो मैं आपको सबसे पहले अपने कोड में चलते हैं, बताता हूँ आपको कैसे डिप्लॉय होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए थे फ्लास्क का क्या काम होता है। फ्लास्क एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जो आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक सर्वर, एक पोर्ट देता है। आप माई सिक्वल्स भी आपको एक सर्वर क्रिएट करने के लिए देता है। ये भी एक पिप है पाइथन के अंदर में। और डेट और टाइम का आप जानते हैं कि हमारा करेंट डेट ऑफ टाइम है वो हम करें। बस इसको लिखने का तरीका कैसे है, ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, बट ये कैसे हो रहा है कि हम एक दूसरे ऐड कर रहे हैं तो कैसे ऐड हो रहा है और कैसे सबमिट हो रहा है, मैं आपको ये समझाऊंगा। ये अपडेट पे क्लिक करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 800 पोर्ट के बाद स्लैश अपडेट पे जा रहा है। तो ये एक पोर्ट है जो राउट फाइल बनाया है जो वहाँ पे चले जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, आप ये कॉल करने का तरीका है, इस एप्लीकेशन को कॉल करने का तरीका है, जो भी नाम से आप एप्लीकेशन बनाया। उसके बाद मैं इसके अंदर एक क्लास बनाया। क्लास के अंदर मैंने जो भी मेरा की है वो मैंने डिप्लॉय कर दिया और उसको वैल्यू है, उसका डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया डेट एंड टाइम और DB नाम का कॉलम। उसके बाद DF इक्वल्स टू हम लिखा, रिटर्न करा दिया इसको टाइटल बॉक्स में। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले ऐप डॉट राउट को मतलब मेथड है मेरे गेट पोस्ट को रन करने का, एक मेथड का बनाया, एक राउट फाइल बनाया जिसमें हम लोग
गेट पोस्ट को पोस्ट जो हम लोग कर रहे हैं उसको कॉल करने का तरीका। दूसरा हम लोग ऐप डॉट राउट बनाए जिसमें हम शो डाटा कर रहे हैं, शो को कर रहे हैं, जो भी हमारा डाटा है उसको शो कर रहे हैं। तीसरा जो हमने बताया अपडेट का और चौथा जो अपन बनाया वो डिलीट का, जो भी इंटीजर है उसको हम सीरियल नंबर से उसको डिलीट कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन कॉल करने का तरीका है कि हम जो भी हमारा पोर्ट है उसको, ये पोर्ट को मैंने बता दिया था पिछले बार कि मैंने पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, ऐप डॉट रन है जो इस ऐप को रन करने का है। और डीबग इक्वल्स टू ट्रू, डीबग इक्वल्स टू मतलब ट्रू का मतलब क्या होता है, जो भी आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपको एरर शो करेगा, तभी हम डीबग इक्वल्स टू ट्रू करते हैं। अगर आपको एरर शो नहीं करवाना है, मान लो आप कहीं डिप्लॉय करते हैं, कहीं किसी के लिए वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर कुछ फॉल्स आता है तो उस बंदे को दिखेगा कि इसमें एरर आ रहा है, चल नहीं रहा है वेबसाइट, तो वहाँ पे कुछ इंटरनेट कनेक्शन ऑफ दिखाए, लॉसेस दिखाए, तो इसके लिए अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो कुछ एरर आएंगे तो वो नहीं दिखेगा। अब ये कैसे वेबसाइट मैंने बनाया, क्या क्या इंस्टॉल किया है इसमें, क्या क्या मॉड्यूल इंस्टॉल किया है, और HTML का पेज मैंने 3 क्यों पेज बनाया है, एक पेज में भी हो सकता है। तो EVN वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना मैंने फर्स्ट वीडियो में बना दिया हूँ, जो नहीं देखे हैं वो जाके वर्चुअल इन्वायरमेंट और सर्वर चलाना देख सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं एक एक चीज़ HTML का बचाऊँ, HTML का भी बताऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं एक एक चीज़ लाऊंगा कि कैसे मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जाता है और कैसे ये सर्वर ये कैसे इससे कम्युनिकेट कर रहा है कि हेड के अंदर का ये है, जो टाइटल है इसके अंदर का ये कैसे शो कर रहा है, और जो भी HTML का एक एक सिंटेक्स है वो मैं कैसे करूँ। मैं एक वीडियो में नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अब सिर्फ आज बैकएंड बता के, अगर किसी को चाहिए कि मैं फुल्ली प्रोजेक्ट बताऊँ कि एक एक मॉड्यूल को पहले बेसिक से स्टार्ट करूँ, जहाँ से पहला पिप इंस्टॉल करता हूँ फ्लास्क का, फ्लास्क के बाद इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद जो भी मॉड्यूल है MySQL सर्वर का डेट और टाइम का इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप डॉट रन। मैं तो ज़्यादा सजेस्ट करूँगा आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, जो भी आपको चाहिए वो वहाँ पे चेंजेस करो और यूज़ करो। लेकिन HTML जब आपका पेज है तो आप चाहते हैं कि आपका पेज का UI कैसा हो, आप चाहते हैं, तो HTML आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमारा चीज़ें कहाँ दिखनी रहेगा। चीज़ें कहाँ दिखने का मतलब ये जैसे फ्लास्क यहाँ दिख रहा है, होम पेज दिख रहा है, ऐड फ्लास्क, तो मैं ये बेसिकली क्या एक फॉर्म है जो आप कहीं भी भेज सकते हैं। इसमें यूज़र ID और पासवर्ड अपना डालेगा और एक दूसरे फाइल पेज पे ले जाएगा, मतलब दूसरे राउट पे ले जाएगा, और वहाँ से आप लॉगिन करा के किसी से आप ले सकते हैं अपना पर्सनल, कहीं रिपोर्ट उपोर्ट का कोई झंझट नहीं है। तो अगर चाहते हैं कि आप मैं एक एक चीज़ इसका बताऊं और डिस्क्राइब करके कि HTML मैंने कैसे बनाया है और हेरोकू पे कैसे डिप्लॉय किए, तो आप कमेंट से कर सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।